बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे बड़ी खबर अब तक की यह है कि इमरान खान साहब की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत हो गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। इससे पहले इमरान खान साहब पे सैकड़ों मुकदमात थे, एक एक करके उनके मुकदमात खत्म होते चले गए। बहुत सारे खत्म हो गए, बहुत सारों में उनकी जमानत कंफर्म हो गई, बहुत सारी सजाएं उनकी मुअत्तल हो गई। और उसके बाद अब इमरान खान साहब पे जो है वो 9 मुकदमात बाकी थे। 9 में से 8 मुकदमात फारिग हो गए हैं। अब इमरान खान साहब पे सिर्फ एक मुकदमा बाकी है, जिसकी वजह से वो अडियाला जेल में मौजूद है। वैसे मुकदमात की वजह से तो इमरान खान साहब अडियाला जेल में नहीं है। इमरान खान साहब को बेगुनाह जेल के अंदर रखा गया सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो उन्हें अपना दुश्मन समझती है और वो ये चाहती है कि इमरान खान साहब माफी मांगे। जैसा कि फील्ड मार्शल के स्टेटमेंट में भी आपने देखा, डीजी आईएसपीआर के स्टेटमेंट में भी आपने देखा, हर दूसरे दिन टाउट्स आते हैं और वो ये कहते हैं कि सच्चे दिल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माफी मांगे, वरना ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये एक पुरानी कहानी है जो चल रही है। एक बात तो साबित हो गई इस फैसले से कि 2 साल तक इमरान खान साहब को 9 मई के 8 केसेस में नाहक कैद रखा गया है। ये जो 9 मई के 8 केसेस में इमरान खान साहब को 2 साल तक जेल के अंदर रखा गया, ये नाहक कैद रखा गया है। ये बात आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से साबित हो गई और यह भी साबित हो गई कि पाकिस्तान की अदालतों ने एक आले के तौर पे काम किया। एस्टेब्लिशमेंट का वो हथियार बनी और इस हथियार ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने में अपना पूरा किरदार अदा किया। अब चाहे ये लोअर जुडिशरी है, चाहे ये हाई कोर्ट्स है, ये सारा मामला आपके सामने है। ये अदालत ने फैसला दिया क्यों? देखें, अब हर तरफ जजेस कंट्रोल कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक कंप्रोमाइज्ड किस्म के जजेस को पहुंचाया गया है। लेकिन मामला यह भी है ना कि जजेस पे भी दबाव होता है। एक दिन पहले 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने खत भी लिखा कि जनाब गलत तरीके से अदालत चल रही है, नाइंसाफी हो रही है, कानून और आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चलना चाहिए। उन्होंने निशानदेही की, वकला का दबाव बढ़ता चला जा रहा है, जजेस के अंदर से दबाव बढ़ता चला जा रहा है। ये जब सारी चीजें होती हैं और उसके ऊपर सुहेल वड़ाइच साहब आर्मी चीफ की ख्वाहिश लाके छाप देते हैं कि जनाब इमरान खान इसलिए तो जेल के अंदर बंद नहीं है कि उसने जुर्म किए हुए, वो तो जेल में इसलिए बंद है कि वो आसिम मुनीर साहब से माफी नहीं मांग रहा या वो सच्चे दिल से माफी नहीं मांग रहा। अगर वो सच्चे दिल से माफी मांग ले तो मामला आगे बढ़ सकता है। तो सुहेल वड़ाइच साहब की तहरीरों पर तहरीरें आना शुरू हो जाती है। यूरोप के दौरे के ऊपर अभी आप सैर करें, लेकिन वहां पर भी ड्यूटी इतनी सख्त है कि वहां से वो तहरीरें लिख लिख के दे रहे थे ख्वाहिशात को जो है वो अमली जामा पहनाने के लिए। और ख्वाहिशात किसकी? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की है। फील्ड मार्शल से उनकी मुलाकात होती है। ये सारी चीजें मिलकर अदलिया के ऊपर एक बहुत प्रेशर बना गई थी और अदलिया जो है बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गई थी। फिर एक के बाद एक तारीख हो रही है, एक के बाद एक तारीख हो रही है। अदालत के अंदर क्या हो रहा है? अडियाला जेल में वहां पे 4थी मरतबा तारीख दे दी गई है। इमरान खान साहब का केस लगने नहीं दिया जा रहा वहां पे। ये वहां पे सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसमें बार बार की तारीख दी और बिलाखिर इमरान खान साहब को बेल देना पड़ी। लेकिन इस केस में 1-2 चीजें मैं आपको बताऊं जो मैंने बात की है सहाफियों से। उन्होंने यह बताया कि जानबूझकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बार बार यह जो केस था इसके मेरिट्स के ऊपर जाने से रोका। यानी केस के आपने मेरिट्स देखने होते हैं ना कि भाई ये गवाही सच्ची है या झूठी है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मेरिट्स के ऊपर जाने नहीं दिया मुकला को। ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं चाहती थी कि पंजाब हुकूमत या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या जो अदलिया है, लाहौर हाई कोर्ट हो गई या जो दहशतगर्दी की अदालतें हैं, उनके सारे जजेस एक साथ मुतनाज़े हो जाएं, क्योंकि उन्होंने नाइंसाफी पर मबनी फैसले दिए हैं। वो पुलिस वाला टेबल के नीचे घुस गया, सोफे के नीचे घुस गया, पुलिस वाला पर्दे के पीछे छुप गया, वो इतनी दूर से 4-5 बैरियर क्रॉस करके सारी सिक्योरिटी में गुजरता हुआ सलमानी टोपी पहन के वो इमरान खान साहब के सामने पहुंच गया। भाई इस तरह की गवाहियों के ऊपर कौन खड़ा होता है? और एक शहर में गवाही कुछ और है, दूसरे में कुछ और है, तीसरे में कुछ और है। तो तहरीक इंसाफ तो तैयारी करके गई हुई थी, लेकिन चीफ जस्टिस ने इन मेरिट्स के ऊपर बातचीत नहीं होने दी। इससे पूरी की पूरी अदलिया जो है उसके कपड़े उतर जाते हैं। लेकिन अदलिया ये इसका क्रेडिट जाता है किसको? देखिए, इसका एक तो क्रेडिट पाकिस्तान के अवाम को जाता है जिन्होंने हार नहीं मानी। 8 फरवरी 2024 के बाद से लेकर अब तक हार नहीं मानी और वो आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। दूसरा, पाकिस्तान के सोशल मीडिया को भी एक क्रेडिट जाता है, लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है इमरान खान साहब की जो कानूनी टीम है उसे। वो टकरे मारते रहे, उन्हें पता है कंप्रोमाइज कर दिया, लेकिन उन्होंने उसमें से भी अपना काम निकाला। उन्होंने इतनी टकरे मारी कि बिलाखिर वो दरवाजा खुल गया। और इसमें बैरिस्टर सलमान सफदर जो है वो बहुत तारीफ के लायक है। इमरान खान साहब की जो पूरी वकला की टीम है वो सभी मुबारकबाद के लायक है। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब है, सलमान अकरम राजा साहब है, इन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन जो एक प्रोफेशनली मैंने देखा
कि जिस वकील ने बहुत अच्छी हैंडलिंग की तमाम मामलात की और मुकदमात की, वो बैरिस्टर सलमान सफदर है। कमाल उन्होंने केसेस लड़े हैं, और जिन जिन लोगों ने उनको केसेस लड़ते हुए देखा, जिन सहाफियों ने भी देखा, उन्होंने बताया जी कि वो जबरदस्त किस्म के शवाहिद सामने रखते हैं, बड़ा टू दी पॉइंट आते हैं, और बड़े अच्छे उन्होंने मुकदमात हैंडल किए हैं। बड़ी प्रोफेशनली उन्होंने इन मामलात को डील किया कि एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट है, पूरा का पूरा एक इदारा इस काम पे लगा हुआ है, इंटेलिजेंस एजेंसियां इस काम पे लगी हुई हैं, अदलिया को कंप्रोमाइज कर दिया गया है, 26वीं आईनी तरमीम के बाद पूरे निजाम को जकड़ दिया गया है, लेकिन फिर भी वो लगे रहे। बिलाखिर इमरान खान साहब के अब 9 में से 1 मुकदमा बाकी रह गया। अब सिर्फ एक ऐसा मुकदमा है जिसमें इमरान खान साहब को जेल में रखा हुआ है। इस मुकदमे में जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि लोगों ने बड़ा जश्न मनाया, वकला ने बड़ी खुशियां मनाई है। कई जगहों में वकला जो है मिठाइयां बांट रहे हैं, बार काउंसिल्स के अंदर लोग खुश हो रहे हैं, नौजवान खुश हो रहे हैं। तो एक सोशल मीडिया पे हर जगह पे एक सेलिब्रेशन है, लोग इसके ऊपर जश्न मना रहे हैं कि इमरान खान साहब के 9 मई वाला बयानिया भी जो है वो उलट गया, वहां पर भी उनकी अब जमानत हो गई है इमरान खान साहब की। नून लीग बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल में, उसे समझ नहीं आ रही इन जजों को गालियां देनी है या नहीं देनी, क्योंकि ये वही जजेस हैं जिन्होंने हर तरह की सहूलतकारी इस निजाम के लिए की है। ये वही जजेस हैं जिन्होंने वो सारे काम किए जो एस्टेब्लिशमेंट ने और नून लीग ने उनसे गंदे काम करवाए। ये सारे वो जजेस हैं जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स जैसे एक घटिया काम को भी इन्होंने जवाब फराहम कर दिया और उसके हक में फैसला दे दिया। अब जब सुबह जज तब्दील हुए ना, तो उसमें यह पूछा गया इमरान खान साहब की फैमिली से कि जनाब आपको कोई एतराज है? उन्होंने कोई एतराज नहीं है, जो भी जज हमें इंसाफ दो। सिर्फ अच्छा किया उन्होंने, वरना कई जर्नलिस्ट और बाकी लोग ये कह रहे थे कि जनाब अतरकुल्ला साहब को लाना चाहिए था या शहजाद साहब को लाना चाहिए था, जो दीगर जज जो है, जो न्यूट्रल जजेस हैं, उनको लेकर आना चाहिए था। ये जो जज लाए गए हैं रिजवी साहब, इनके बारे में कहा गया कि जनाब ये मिलिट्री कोर्ट्स के हक में इन्होंने फैसला दिया हुआ है, ये बहुत गलत हो जाएगा। लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की फैमिली ने बड़ा दिल किया, उन्होंने कहा जो मर्जी जज जाए हमें इंसाफ दे। अब कई केसेस ऐसे होते हैं जिनमें जज के लिए भी रास्ता कोई नहीं बचता, तो बिलाखिर इमरान खान साहब की जमानतें हो गई। नून लीग की सूरत अजीब है, जजों को गालियां देनी या नहीं देनी वो इस मखमसे में। ये एस्टेब्लिशमेंट कल को अगर इनके ऊपर कोई हाथ उठा लेगी ना, ये एस्टेब्लिशमेंट को भी गालियां नहीं दे सकेंगे, क्योंकि जिस लेवल के इन्होंने जूते पॉलिश कर दिए, इनके पास पीछे हटने का रास्ता नहीं है। और जिस लेवल पे इन्होंने इस अदलिया को उठा के रखा है, इनके पास पीछे हटने का रास्ता नहीं है। अब ये कैसे कह सकते हैं कि जनाब ये जजेस, क्योंकि ये जजेस ये लोग खुद लेकर आए हैं, तहरीक इंसाफ ने तो इनकी मुखालफत की थी, वो तो मंसूर अली शाह साहब की बात कर रहे थे। ये जजेस ये हुकूमत खुद लेकर आई है, लिहाजा इनसे तो ये गिला। अपनी पार्टी के नजरियाती जो कारकुन है इमरान खान के पुराने साथी, उनके खिलाफ एक महाज खड़ा करते, देखते क्या होता है। लेकिन इन लोगों ने साबित कदमी से मुसीबत में डाल दिया सारों को और पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, 9 मई के ऊपर बड़े बड़े सवालात खड़े हो गए, बहुत बड़े बड़े सवालात। यानी अगर 9 मई एक सच्चा मुकदमा है या 9 मई के बारे में जो कुछ भी कहा गया वो सच है, तो फिर झूठे गवाहान क्यों सामने आ गए? ये गवाहान हर चीज में झूठे साबित हो रहे हैं। एक बंदा जो तफ्तीश कर रहा है वो वहां का है ही नहीं जहां की तफ्तीश कर रहा है। एक बंदा जिस चीज की तफ्तीश कर रहा है वो उस जगह पे कभी गया ही नहीं। जो बंदा गवाही दे रहा है वो उस मुकाम पे कभी मौजूद ही नहीं था जहां गवाही दे रहा है, और लॉजिकली वहां मौजूद हो भी नहीं सकता, वो तो छुट्टी पे घर गया हुआ था। यानी और डंडे 30 दिन के बाद सड़क से बरामद हो रहे हैं, शेरपाव ब्रिज से। कहना हमने 30 दिन बाद वहां जाके डंडे उठा लिए, वहां रेगुलर सफाई होती है, फिर भी डंडे वहां से बरामद हो रहे हैं 30 दिन के बाद। ऐसी ऐसी बोंगियां और ऐसी ऐसी चीजें हैं इस सारे मुकदमे के अंदर कि बंदा हैरान रह जाता है। फर्क हुआ है सारे मुकदमे। यानी एक केस के ऊपर अभी ये इंतजार हुसैन पंजूता साहब ने जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट की, उनके लिए एक बड़ी जबरदस्त चीज सामने रखी है। उन्होंने 9 मई की जो असल हकीकत है सुन लिया। सरगोदा के एक केस में 3 मुल्जिमान तारक, हमजा और जफरुल्ला, इन पर एक जैसा इल्जाम था। तारक और हमजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया, जबकि जफरुल्ला डट गया, उसने इनकार कर दिया। रिकॉर्ड के मुताबिक जफरुल्ला के पास से जो बंदूक बरामद हुई वो तारक के डेरे से जाकर बरामद की गई, लेकिन तारक तो क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गया था, तारक तो क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गया था, वो तो निकल गया था। लिहाजा तारक होगा बेगुनाह, हमजा भी होगा बेगुनाह, और वो बेचारा जो जफरुल्ला है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा वो गुनाहगार हो गया, और बाकियों को कभी अदालत में बुलाया ही नहीं गया। ये है असल हकीकत। जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उसका केस खत्म, जबकि जिसने इनकार कर दिया उसे सजा दिलवाई जा रही है। यह है जनाब सूरत हाल। अच्छा, जिस तरह का ये 9 मई के मुकदमे उलट गए ना, अब फर्ज करें एक जुमला या कोई एक ऐसा फैक्ट मिल जाता नवाज शरीफ को, जब नवाज शरीफ पे मुकदमे चल रहे थे,
या मरियम नवाज को एक छोटा सा फैक्ट मिल जाता, या जरदारी को एक छोटा सा फैक्ट मिल जाता, उसके अपने केस के दौरान जो एक मजबूत फैक्ट बन जाता, या उसको उसका फायदा हो रहा होता, तो पाकिस्तान में इनकी जमातों ने जमीन आसमान एक कर देना था, जमीन आसमान के कलाबे मिला देने थे। इनसे सवाल कोई होना था, इन्होंने जवाब ये देना था। इन्होंने हर जगह पे, हर फोरम के ऊपर इस आवाज को उठाना था, इंटरनेशनली, नेशनली, हर जगह पे इन्होंने इस इशू पे बात करनी थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी बड़ी कामयाबी हुई है, इसको अल्लाह ताला की आप मदद कहेंगे ना, कि मुकदमात बनाने वालों में इतना तकब्बुर था और वो इतने अपनी ताकत में बदमस्त थे कि उन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि मुकदमा बनाते हुए किन चीजों का ख्याल रखना है। उन्होंने ऐसे भोंडे अंदाज में मुकदमात बनाए और ऐसे फारग मुकदमात बनाए और ऐसे गवाह और मुद्दई खड़े किए कि सारा मामला ही फारग हो गया। आज 9 मई का बयानिया जबरदस्त हो गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर आवाज उठाने को तैयार नहीं। और भाई निकलो, इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, बैठो, इस पर बात करो। उन्हें मुसीबत पड़ी हुई है कि मिर्जा अफरीदी को हमने सेनेटर कैसे बनवाना है, पता नहीं किधर से उनको ऑर्डर आ गया कि मिर्जा अफरीदी को हमें सेनेटर बनाना है, बाकी सब कुछ जाए भाड़ में। लीडर जेल में सड़ रहा है, उसकी बुरी हालत कर दी है, उसकी बहन बता रही है, बाकी लोग बता रहे हैं कि इमरान खान को लगातार विक्टिमाइज कर रहे हैं। वो एक स्टेटमेंट इमरान खान साहब का वायरल हुआ है, वो कह रहे हैं कि जानवरों से बदतर मुझसे सलूक किया जा रहा है, जहां मुझे रखा हुआ है, जो मेरे साथ ये कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। और ये करके हासिल क्या करना चाहते हैं, एक बड़ी अजीब बात। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पर बोलना चाहिए था बतौर अपोजिशन जमात। जितनी बड़ी कामयाबी इमरान खान को मिली थी वो सुरखरू हो गया था इस मामले में, लेकिन बोले नहीं इस पे। अब दूसरी तरफ जनाब, जो लोग इमरान खान के साथ ये कर रहे हैं ना, वो क्या समझते हैं कि इससे वो इमरान खान को गिरा लेंगे या कमजोर कर लेंगे। वो इमरान खान कहता है कि मैं नहीं झुकता, और ये बार बार कहा जब तक मेरे में खून बाकी है या आखिरी कतरा भी है, मैं इनसे लड़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं इनसे नहीं झुकूंगा, मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगा। जेल से रोजाना ये स्टेटमेंट देता है। एस्टेब्लिशमेंट के निसाब में ये जुल्म, जबर, फस्तायत सारा कुछ था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ऐसा आदमी भी आके टक्कर दे सकता है। एस्टेब्लिशमेंट को वाकई पहली मरतबा टक्कर के लोग मिले, ऐसा लीडर उन्हें नहीं मिलेगा। ये उन्हें तबाह बर्बाद करके रख देगा। जो उसने करके रख दिया वो तो कुछ भी नहीं है जो फ्यूचर में होगा। और अगर खुदा ना खास्ता इस लीडर को कुछ हो गया तो एस्टेब्लिशमेंट की नस्लें याद रखेंगी जो उनके साथ इस मुल्क में होगा। लोग कहते हैं आसिम मुनीर साहब जो है वो यानी लोग कह रहे हैं कि जी उनका एक प्लान बन गया है और उन्होंने एक्सटेंशन ले ली है, अब वो 3 साल के बजाय 5 साल गुजारेंगे। कुछ लोग कहते हैं जी एक एक्सटेंशन का और भी प्लान है, हो सकता है वो 10 साल गुजारे। मैं कहता हूं 20 साल आसिम मुनीर साहब गुजार लें, और ये जो जबरदस्ती जाली हुकूमत बनाई हुई है इसको भी 20 साल गुजार लें। ये सारे मिलकर फिर भी इमरान खान साहब के टखनों तक नहीं पहुंच सकेंगे। ये सारे कुर्सियों में बैठे हुए बोने बन के इमरान खान के सामने रहेंगे। उसकी वजह यह है उसको अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी है। और ये आज तक बेनजीर भुट्टो की, फातिमा जना की और जुल्फिकार की भुट्टो की कब्र से डरते रहे हैं। ये उसका मुकाबला नहीं कर सके, तो इनका मुकाबला तो अब इमरान खान के साथ है। वो बड़ा दिलेर आदमी है जो सामने आकर खड़ा हो गया और कौम उसके साथ बड़े भरपूर अंदाज में खड़ी हो गई है। ऐसा हमने इससे पहले देखा नहीं था। इमरान खान साहब को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इज्जत दी है और एक इस्तकामत भी अल्लाह ताला ने उन्हें दी है। अब मामला यह है कि अगर इमरान खान साहब को इस वक्त कोई बर्बाद कर सकता है तो वो इमरान खान साहब की अपनी जात है। वो खुद ही अपने साथ कुछ ऐसा कर ले तो कर ले, वरना ये सारे रल के भी जोर लगा लें और 20 साल जोर लगा लें, ये कुछ नहीं कर सकेंगे। ना ये इमरान खान को तारीख में से मिटा सकते हैं, ना ये इमरान खान को बदनाम कर सकते हैं, ना उसका चेहरा मसक कर सकते हैं, क्योंकि 3 नस्लें उसे जानती हैं और आने वाली नस्ल उसे पहचानती है। लोगों को पता है कि ये कौन आदमी है जो जेल के अंदर है। आप यदि प्राइमरी स्कूल में चले जाए, छोटे छोटे बच्चे होते हैं नर्सरी के, प्रेप के, 1, 2, 3 के, वहां ऊंची आवाज में आप पूछे ना कौन बचाएगा पाकिस्तान, वो आपको वहीं खड़े खड़े बता देंगे कौन बचाएगा पाकिस्तान। इमरान खान ने कहा था कि वो इनकी नसों में दौड़ता है खून बन के, और मामला ऐसे ही दिखाई दे रहा है। पॉपुलैरिटी का कोई मैच नहीं है, ये उसका मुकाबला कर नहीं सकते, उसके करिश्मा का सामने नहीं कर सकते। जिस दिन वो बाहर आएगा ये मुल्क उसका होगा। बेशुमार डिक्टेटर आए थे, गए, और भी आए और चले जाएं, ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसने रेजिलियंस शो की है। पाकिस्तान का कोई एक डिक्टेटर ऐसी सजा नहीं काट सकता जैसी सजा इमरान खान ने काटी है। इससे आधी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता जैसी तकलीफ इमरान खान ने बर्दाश्त की है। तो फिर अल्लाह ताला ने उसे उसी तरह इज्जत भी दी है। जो जितना रेजिलियंट है, जितना जिसका अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह ताला उसे उतनी इज्जत और ताकत देता चला जा रहा है। नाज़रीन, यास्मीन राशिद साहबा के साथ बहुत सख्त ज्यादती हो रही है, बहुत सख्त, और लगातार हो रही है। उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया था और अस्पताल के अंदर इसलिए दाखिल करवाया गया, उनका सांस रुक रहा था, उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी, वॉमिटिंग भी हो रही थी, मल्टीपल इश्यूज थे उनके।
और वो कैंसर सर्वाइवर है, बहुत तकलीफ में है। कई दफा रात के वक्त उनका सांस रुक जाता है। उन्होंने ये भी शिकवा किया कि हमारी बिजली बंद कर दी जाती है, उससे बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। उन्हें अस्पताल दाखिल करना पड़ा इमरजेंसी में, लेकिन फिर उन्हें जबरदस्ती डिस्चार्ज भी करवा दिया गया अस्पताल से। ये हबस वाले महीने हैं और एक खातून को बड़ी सख्त अजियत और तकलीफ दी जा रही है जिनकी उम्र 70 साल से जायद है। हम बार बार खबरदार कर रहे हैं, पाकिस्तानी बार बार खबरदार कर रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया बार बार कह रहा है कि इन लोगों के ऊपर जबर और जुल्म हो रहा है। जो उमर चीमा के साथ हो रहा है, शाह महमूद कुरैशी के साथ हो रहा है, इमरान खान और उनकी एहलिया के साथ हो रहा है। महमूद रशीद साहब को मैंने खुद देखा, वो चल नहीं पा रहे थे, वो बीमार थे, लेकिन वो ये कहते हैं मुझे अपने आप को मजबूत साबित करना है। एजाज चौधरी साहब, उनका जो है वो बाकायदा ऑपरेशन हुआ, किन हालात से वो गुजर रहे हैं वो भी सारी दुनिया जानती है। अब आ जाए नाज़रीन, कोई बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। जो जेल में इमरान खान साहब की समाअत थी वो लंबी चली है, लगभग आज 6 घंटे समाअत चलती रही है। उस समाअत के अंदर डेवलपमेंट्स क्या है उनके ऊपर मेरे पास खबरें हैं, वो खबरें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले अलीमा खानम बाहर आई, उन्होंने आकर बात की मीडिया के साथ और जो इमरान खान का पैगाम है वो पहुंचाया। अब जो तफसील है उसकी, जो इमरान खान साहब ने बहुत सारी बातें की है, वो तो उनके अपने ट्विटर हैंडल पे चंद घंटों के बाद आ जाएगा। जब वो आएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले आप ये सुने कि अलीमा खानम ने क्या कहा। उन्होंने कहा जी कि सलमान सफदर साहब ने आपको बता दिया जो कानूनी मामला थे, मैं आपको आगे चल के बताता हूं। मैं इमरान खान का पैगाम लेकर आती हूं जो मैं पहुंचाती आई हूं, और पहले भी हम पिछले 2 साल से यही पैगाम पहुंचाते आए हैं। ये सिर्फ इमरान खान का पैगाम है। अच्छा, ये इमरान खान साहब ने ताकीद की अपनी बहनों को कि आप लोग जो है ना वो मेरा नाम ले लिया करें कि ये मेरा पैगाम है, ताकि आप लोगों के ऊपर जो टॉर्चर होता है या बाहर आपके साथ ज्यादती होती है वो आप लोगों के साथ ना हो। तो उन्होंने कहा जी कि उन्होंने हमें हदायत की है कि अपना और उनका पैगाम आप तक, मीडिया तक पहुंचाए। आज इमरान खान ने वजाहत के तौर पर यह बात की, और आपने सलमान सफदर से भी सुना होगा कि जब आज केस खत्म हुआ था और एक गवाह झूठा साबित हुआ तो उनसे पूछा गया कि इसका क्या सजा होती है। 7 साल सजा। झूठ बोलने वाले गवाह को 7 साल सजा मिलनी चाहिए थी, मगर उल्टा इमरान खान का केस फिर भी चल रहा है। गवाही झूठे साबित हो गए वहां पे अदालत के अंदर, और वो मैं बताता हूं आगे क्या हुआ उनके साथ। आज तो केस खत्म हो जाना चाहिए था, जज साहब को उसी वक्त कहना चाहिए था कि केस खत्म हो चुका है, गवाह झूठे साबित हो गए। इस पर इमरान खान ने कहा कि इस वक्त इमरान खान का ट्रायल सिविल ट्रायल नहीं चल रहा, सिविल अदालत में नहीं चल रहा, इस वक्त इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री ट्रायल चल रहा है। वहां चंद मीडिया वाले आते हैं जिनको उस वक्त इजाजत ही नहीं दी जाती। अगर वो कोई सवाल करें या बात करें तो इमरान खान की बात बाहर मीडिया के जरिए आम नहीं हो पाती। ये पैगाम हमें वही लोग बताकर भेजते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त मेरा मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, ये बिल्कुल सिविल ट्रायल नहीं है। वो कहते हैं कि जो उनकी राय और उनके हकूक है, जो जेल के कवानीन और पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक होने चाहिए, वो बुशरा बीबी और इमरान खान को जेल में मुयस्सर नहीं है। ये भी जनाब इमरान खान साहब ने शिकवा किया। एक तो वो अलग थलग रखे गए हैं, उनकी सारी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, किसी को उनसे मुलाकात की इजाजत नहीं है, और ये जेल के कवानीन के खिलाफ है। उन्हें अपने बच्चों से बात करने की 8 महीने में एक बार इजाजत दी गई है। वो किताबें मांगते हैं मगर जब तक जज हुक्म ना दे, इसीलिए इमरान खान कह रहे हैं कि मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, क्योंकि जज हुक्म देता है और फिर पुलिस को कहा जाता है कि जाकर उनकी किताबें लाओ, उन्हें सहूलियत दो, उनका टीवी ऑन करो। इनके जो अलग थलग जो आइसोलेशन है वो खत्म करो, लोगों की मुलाकातें करा दो। जज का हाथ महदूद है। इमरान खान कहते हैं जज फैसला नहीं कर सकता, इसके पास कुछ भी इख्तियार नहीं है। जो ट्रायल चल रहा है वो किसी और हुक्म के तहत चल रहा है। इस केस को खत्म करके इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहा कर देना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कि इस वक्त सारा कानून आसिम मुनीर के तहत है। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो अफगानिस्तान के बारे में थी। ये अलीमा खानम बता रही है इमरान खान के हवाले से कि उन्होंने कहा जो ऑपरेशन हमारे इलाकों में चल रहा है उसके बारे में 3 नकात बताना चाहते हैं। अगर आप अमन लाना चाहते हैं तो इसमें 3 फरीकों का शामिल होना बहुत जरूरी है। एक अफगानिस्तान की हुकूमत, दूसरा अफगानिस्तान के आम लोग, और तीसरा उन इलाकों के लोग जहां ऑपरेशन किया जा रहा है। अगर इन तीनों को साथ शामिल नहीं किया गया तो कोई भी ऑपरेशन किसी दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब नहीं हो सकता। पहले जो आपने अफगानिस्तान के साथ किया वो 9 मई की तरह एक फॉल्स फ्लैग यानी झूठा ऑपरेशन है। पहले आपने धक्के देकर उन्हें यहां से निकाला पाकिस्तान से, और ये पाकिस्तान, ये सारे मुसलमान थे, मुहाजिरीन थे, यहाँ पे रहते थे, मजहबी लिहाज से बिल्कुल आपकी तरह थे, और बैनुल-अक़वामी जो पनाहगज़ीरों के कवानीन होते हैं उसके तहत इनको इजाजत दी गई थी। वो 3 नस्लों से यहां बैठे हुए थे
आपने उन्हें जबरन मुख्तसर नोटिस पे कहा कि पाकिस्तान छोड़ दो। उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कि जब से आसिम मुनीर साहब आए हैं तकरीबन 3 साल से उन्होंने ये काम शुरू किया। पहले उन्हें बाहर धक्के देकर निकाला, फिर आपने अफगानिस्तान पर बम गिराए, ड्रोन हमले किए, और फिर आपने कहा कि दहशतगर्द आए हैं। फिर अपने ही इलाकों में आपने ऑपरेशन शुरू कर दिया। हमारे एहलकार शहीद हो रहे हैं, हमारी पुलिस शहीद हो रही है, हमारे फौजी और सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग शहीद हो रहे हैं, बेगुनाह आवाम भी शहीद हो रही है। ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। ऑपरेशन से अमन नहीं आता, अमन बातचीत से आता है। इमरान खान को बताया गया कि आपके एमएनए और एमपीएस भी अदालत में समाअत के लिए आए हैं। तो इमरान खान ने कहा कि सारे खैबर पख्तूनख्वा के एमएनए और एमपीएस वजीर आला के साथ बैठे और जो 3 नकात मैंने अमन के हवाले से बताए हैं उन पर अमल दरामद करवाएं, ताकि जल्द अज जल्द उन इलाकों में हर किस्म के मसाइल खत्म हो जाए। खासतौर पर जिन इलाकों में सैलाब आया हुआ है इस मसले को फौरन हल करना होगा। खासतौर पर जिन इलाकों में सैलाब आया हुआ है वहां पर ज्यादा मसाइल बढ़ जाते हैं, लिहाजा इस मसले को जो दहशतगर्दी का मसला है या जो ऑपरेशन वाला मसला है इसको फौरी तौर पे हल करना होगा। और इन्हीं हमलों की वजह से दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ जाते हैं। उन्होंने कहा जी कि अगर अली अमीन गंडापुर को मरकजी हुकूमत अफगानिस्तान नहीं जाने दे रही तो फिर एक महमूद खान चकजई साहब अपने एक वफद के साथ अमन डेलीगेशन लेकर अफगानिस्तान जाएं और वहां मुशावरत करें और इस मसले का हल निकालें। इमरान खान साहब ने यह दूसरा नुकता दिया। और तीसरा नुकता उन्होंने यह दिया, पाकिस्तान के बारे में बात की। उन्होंने कहा जी कि हमारे मैंडेट को चोरी किया गया है, हमारे ऊपर मुकदमात बनाए गए हैं। मैंने कहा कि मैं मुकदमात का अदालत में सामना करूंगा, इंसाफ अदालतों से लूंगा, और यही इमरान खान साहब हमेशा से कहते आए हैं। फिर 300 मुकदमात इमरान खान साहब पे बनाए गए। उन्हें कहा गया जी आप मुल्क छोड़ के चले जाएं, लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं अपने सारे मुकदमात का सामना करूंगा, और गुज़िश्ता 3 साल से वो इनका सामना भी कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि हमारी पार्टी पर जुल्म किया गया, हमारा इलेक्शन चुराया गया, 2/3 अक्सरियत छीन ली गई, हम अदालतों में गए, इलेक्शन कमीशन में गए, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। अब पता चला जी कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट आई है, जो लीक हुई है, ये रिपोर्ट हमारी हुकूमत को भी दी गई थी और इलेक्शन कमीशन को भी दी गई थी कि पाकिस्तान में वोटों की चोरी हुई है, धांधली हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। फिर बैनुल अक़वामी इदारे ने यह भी कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन चोरी हुआ है और इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कोई एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तान का कानून आपको मालूम है कि वोट चोरी के बारे में बहुत सख्त है। पाकिस्तान में वोट चोरी आर्टिकल 6 के जुमरे में आता है, जो कि गद्दारी के मुकदमे बनते हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त कानून नाफिज नहीं है तो ऐसे ही चल रहा है। इमरान खान ने कहा कि लोगों पर गोलियां चलाई गई, फिर भी हमने कानूनी रास्ता इख्तियार किया। 26वीं तरमीम इसलिए लाई गई ताकि अदालतों को कंट्रोल किया जा सके और अदालतों को हुकूमत का एक शोबा बना दिया जाए। 26वीं तरमीम के बावजूद जो जज रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। इमरान खान साहब ने लियाकत चट्टा का जिक्र किया, वो जो कमिश्नर था रावलपिंडी का, और ये कहा कि जनाब उनके साथ ज्यादती हुई, उन्होंने सारा पोल खोल दिया था। धांधली में इमरान खान साहब ने दोबारा बताया कि सिकंदर सुल्तान राजा और जस्टिस कादी फायद ईसा ये दोनों जो है वो बराह रास्त मुलव्विस थे। पार्लियामान के अरकान के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त आसिम लॉ चल रहा है, आपको डरना नहीं चाहिए। आप एक फर्द वाहिद के खौफ से जो है वो डर के दब ना जाएं। अगर आप दबेंगे तो वो आपको और ज्यादा दबाएंगे। अपने हक के लिए आप आवाज उठाएं। अगले वीलॉग में आपको